नमस्ते बच्चों। ये जो लेसन हमने गद्य पाठ का पढ़ा था कि उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामचरण दुबे द्वारा रचित है, जो हमारा बचा हुआ था उसका अध्ययन हम करेंगे। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य भी इसे ललचाई निगाह से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। इस तरह से कवि ने बताया है कि किस तरह से उपभोक्तावाद की संस्कृति का जो फैलाव है वो हमारे लिए गंभीर बनता जा रहा है। इसलिए हम समझ नहीं पा रहे कि अपनी संस्कृति को अपनाएं या छोड़े। यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि पश्चिमी संस्कृति को अपनाएं या छोड़े। इसलिए हम दिग्भ्रमित हैं। उसके बारे में लेखक बताता है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले ही रहे हैं। उपभोक्तावाद इन संस्कृति से जुड़ा है। आज सामंत बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम संस्कृति अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिमी के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अर्थात लेखक बताना चाह रहा है कि हमारी जो आजकल दिखावे की संस्कृति फल फूल रही है, यह प्रवृत्ति और अधिक बढ़ेगी। वैसे वैसे समाज में अशांति फैलेगी और इतनी हानि हो रही है कि हमारी संस्कृति पहचान खोने लगी है। हम भारतीयता से मुंह मोड़ रहे हैं और बाजारू संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारे मन में लक्ष्य के प्रति भ्रम भी पैदा हो रहे हैं। हमें यह तक नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। हमारे मन में बहुमुखी विकास का जो विराट लक्ष्य था वह भी दूर होता जा रहा है। हम निरंतर झूठी संतुष्टि चाहने लगे हैं। हम भोग के साधनों को सुख मानकर उन्हीं को एकत्र करने में लग जाते हैं। इस कारण हमारी सारी मर्यादाएं टूट गई। हमने जो नैतिक आदर्श बनाए थे वे भी कमज़ोर होने लगे, अतः हमारी नैतिकता नष्ट होने लगी है। इस तरह से लेखक ने इसके बारे में बताया कि हम आज आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। अर्थात यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो मनुष्य के साधनों से कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती, फिर वह इन्हीं में सुख मानकर स्वयं को तसल्ली दे लेता है, वह सुखी है। इसलिए उसे झूठी तुष्टि कहा है। इस तुष्टि को पाने के तात्कालिक लक्ष्य भोग के आधुनिक साधन अर्थात टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि, मतलब दिखावे की संस्कृति के अनेक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, लेकिन वे है कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक संस्कारों में भी कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रता
केंद्रकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। अर्थात इन सभी के माध्यम से लेखक ने बताया कि भोगवाद की संस्कृति के कारण समाज में अपने स्वार्थ तक सीमित रहने का दुर्गुण बढ़ रहा है। लोग अपने अपने जीवन तक ही केंद्रित हो गए हैं। हम में परमार्थ अर्थात समाज सेवा की भावना नहीं रही। हमारा स्वार्थ अधिक प्रभावी हो गया है। भोग करने की कामना बहुत अधिक बढ़ गई है। न जाने यह अंधी कामना कहाँ जाकर रुकेगी, यह दौड़ कभी समाप्त भी होगी या नहीं। इसके माध्यम से लेखक ने बताया कि सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है सांस्कृतिक पहचान, वे विशेषताएं जिनके कारण कोई व्यक्ति किसी विशेष समाज का सदस्य माना जाता है। जैसे भारतीयों का पहनावा, खान पान, अतिथि सत्कार आदि गुण हमारी सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन आजकल भोगवाद की भावना इतनी प्रबल है कि हम अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को छोड़ते जा रहे हैं। जो दिखावे की संस्कृति, उसके कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। सामाजिक अशांति फैल रही है, सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो रही है, लोग विकास के विशाल लक्ष्य से भटककर दिग्भ्रमित हो रहे हैं, लोग भोग के साधनों के पीछे अंधे हो गए हैं, नैतिक मर्यादाएं टूट रही हैं। व्यक्ति केंद्रिकता का अर्थ है कि मनुष्य का अपने स्वार्थ तक सीमित रह जाना, उसका अन्य समाज से या प्रकृति से या ईश्वर से बिल्कुल कट जाना। लेखक इस सीमितता की बजाय सामाजिकता की भावना का प्रसार कर रहा है। और गांधी जी ने कहा कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। इसका मतलब है कि गांधी जी ने अन्य संस्कृतियों से प्रभाव ग्रहण करने के बारे में कहा था कि हमें अन्य संस्कृतियों से अच्छे प्रभाव ग्रहण करने के लिए अपने खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए। अर्थात हमें खुले मन से अन्य संस्कृतियों को अच्छी बातें सीखनी चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को न भूलें। हमें अपनी संस्कृति की नींव नहीं छोड़नी चाहिए। दुर्भाग्य से आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक संस्कृति को ही हिला रही है। हम भोगवाद के चक्कर में पड़कर अपनी सामाजिक विशेषताओं को भूलते जा रहे हैं। यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है, हम अपनी राह भटक सकते हैं। गांधी जी ने अन्य संस्कृतियों से स्वस्थ एवं शुभ प्रभाव ग्रहण करने की प्रेरणा दी थी। खिड़की दरवाजे खुले रखने का आशय है खुले मन से किसी प्रभाव को ग्रहण करना। उपभोक्तावादी संस्कृति ने भारत के समाज को व्यक्तिवादी बना दिया है। लोग अपने सामाजिक सरोकारों को भूलते जा रहे हैं, हमारी नैतिक मर्यादाएं नष्ट होती जा रही हैं। यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी संस्कृति से प्राप्त होने वाले वे गुण जो हमारे जीवन को अच्छा तथा सुखमय बनाते हैं, वो सारे धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। उसके बारे में बताया गया है। अब ये प्रश्नोत्तर हैं। देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। ये इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो इसका आंसर है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन कहते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोगों के दास बनते जा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाते जा रहे हैं। कई लोग तो केवल दिखावे के लिए महंगी घड़ियाँ, कंप्यूटर आदि खरीद रहे हैं। प्रतिष्ठा के नाम पर हम 5 सितारा संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। इस संस्कृति का सबसे बुरा प्रभाव हमारे सामाजिक सरोकारों पर पड़ रहा है। हमारे सामाजिक संबंध घटते जा रहे हैं। मन में अशांति, आक्रोश, विकास का लक्ष्य दूर होता जा रहा है। हम जीवन के विशाल लक्ष्य से भटक रहे हैं। सारी मर्यादा और नैतिकताएं टूट रही हैं और मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें
उपभोक्तावादी संस्कृति इस सबके विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी भी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अपनी संस्कृति को न त्यागें, परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। क है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका आंसर है कि उपभोक्तावाद संस्कृति का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपयोग करते करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम जीवन का लक्ष्य ही उपभोग करना मान बैठे हैं। हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। ख देखिए, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। अब इसका भावार्थ बताया है कि सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल विचित्र होते हैं, उनके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जैसे अमेरिका में लोग मरने से पहले अपनी समाधि का प्रबंध करने लगे हैं। वे धन देकर यह सुनिश्चित करते हैं उनकी समाधि के आसपास सदा हरियाली रहेगी और मनमोहक संगीत बजता रहेगा। इस तरह से प्रतिष्ठा मतलब दिखावे के लिए, क्योंकि इंसान को मरने के बाद अपने आसपास अच्छा ही दिखा के उसे क्या करना है, लेकिन वह दिखावे के लिए इतना खर्चा करता है, उसके बारे में बताया गया है। ये चारों प्रश्न आप अपनी कॉपी में सोल्व करें और इन्हें याद करें। ओके, धन्यवाद।